जय हिंद दोस्तों जैसा कि इंडियन आर्मी में कई रेजिमेंट्स और राइफल्स हैं, वैसे सबका काम अलग अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसी रेजिमेंट्स और राइफल हैं जिनका नाम सुनकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज हम असम राइफल्स और असम रेजिमेंट के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर असम राइफल्स और असम रेजिमेंट जो भारतीय सेना की एक पैदल रेजिमेंट है, इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं असम राइफल्स की। दोस्तों, असम राइफल्स भारत का एक अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसे 1835 में कछाड़ लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। इस फोर्स का गठन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों यानी कॉलोनियल इंटरेस्ट की रक्षा के लिए किया गया था। और इन सालों में असम राइफल्स भारत में सबसे सम्मानित और अच्छी तरह से ट्रेंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। साथ ही करंट में ये फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों के अंदर आती है। वैसे असम राइफल्स असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में काम करती है। इनका तो मोटो भी है सेंटिनेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। असम राइफल्स मेन रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। और इस फोर्स की इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर भी इम्पोर्टेंट उपस्थिति है, जहां ये सुरक्षा बनाए रखने और सीमा पार घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है। वैसे असम राइफल्स दूसरे एक्टिविटीज में भी शामिल रहती है, जैसे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस एंड वीआईपी सिक्योरिटी। वैसे ये फोर्स कॉन्वेंशनल एंड अनकॉन्वेंशनल वॉरफेयर दोनों में ट्रेंड है। साथ ही असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में कई सिटीजन एक्शंस प्रोग्राम में भी शामिल है। और इन प्रोग्राम्स का मकसद एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट पर ध्यान देकर इस क्षेत्र में लोगों के जीवन में सुधार करना है। वहीं इसके अलावा भी ये फोर्स कई काम करती है, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाना, सीमा की रखवाली, कानून व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही डिजास्टर रिलीफ एंड सिविल एक्शन प्रोग्राम्स में शामिल रहना। और इस क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव लाने में इन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। चुनौतियों के बावजूद असम राइफल्स डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की सेवा करना जारी रखे हुए है। दोस्तों, इनका रैंक इंडियन आर्मी के रैंक की तरह ही होता है। इसके ऑफिसर भी इंडियन आर्मी से ही आते हैं, लेकिन जवान एसएससी जीडी के एग्जाम द्वारा शामिल किए जाते हैं। असम राइफल्स ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। साथ ही ये फोर्स ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन राइनो और ऑपरेशन हिल स्टॉर्म सहित कई बड़े ऑपरेशनों में शामिल रही है। और इन ऑपरेशंस का मकसद उग्रवाद का मुकाबला करना और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। वैसे असम राइफल्स में लगभग 65,143 एक्टिव पर्सनल्स हैं, जो इसे भारत के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक बनाती हैं। इसका हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय में है और देश के कई हिस्सों में इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं। असम राइफल्स कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। और हाल के सालों में असम राइफल्स बदलते सुरक्षा खतरों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपने इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग का मॉडर्नाइजेशन कर रही है। इसलिए इस फोर्स को मॉडर्न हथियारों और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया है और इसके जवानों को लेटेस्ट एंटी टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में ट्रेंड किया जा रहा है। वहीं अगर असम रेजिमेंट की बात करें तो असम रेजिमेंट भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसका गठन 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। ये रेजिमेंट मेन रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के सैनिकों से बना है। और इस रेजिमेंट के सैनिकों ने बर्मा सहित कई वॉर्स में हिस्सा लिया है और ये इम्फाल के वॉर में भी शामिल थे। वैसे वॉर के बाद रेजिमेंट को पुनर्गठित किया गया, फिर ये भारतीय सेना का हिस्सा बन गई और ये रेजिमेंट करंट में डिफेंस मंत्रालय के अंदर आती है। वैसे अपने मिलिट्री ड्यूटीज के अलावा असम रेजिमेंट कई मानवीय और रिलीफ ऑपरेशन में भी शामिल रही है। साथ ही इस रेजिमेंट ने डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में सहायता प्रदान की है, जिसमें 2004 हिंद महासागर भूकंप, सुनामी और 2013 उत्तराखंड बाढ़ शामिल है। असम रेजिमेंट को इनकी सेवा के लिए कई सम्मानों और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और हाल के सालों में असम रेजिमेंट ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट को अपने फोर्स में शामिल किया है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। वहीं करंट में इसमें 25 बटालियंस हैं, जिसमें 25,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और इनका रेजिमेंटल सेंटर हैप्पी वैली, शिलोंग और मेघालय में मौजूद है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा असम रेजिमेंट और असम राइफल्स में क्या डिफरेंस है। जहां असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, वहीं असम रेजिमेंट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है। तो दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी